हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे, ये रीडिंग आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है नेचुरली, ठीक है। बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती ही रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को क्या जानना बहुत ज़्यादा मेरे व्यूअर्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ओहो, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, देख लेते हैं। स्ट्रेंथ, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 9 of Pentacles, okay, Pentacles, Pentacles and Pentacles. जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। ओके, 7 of Swords, ओके। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, 3 of Swords, ओके। तो ठीक है, ऐसे रखते, आपको कार्ड्स विजिबल है ना, ठीक है। तो और बॉटम में है 6 ऑफ सॉर्ड्स, सी, ओके। लेट्स सी क्या है यहाँ पे। तो देखिए, देखो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, कोई तो है जहां पे फैसला हो चुका है, कोई तो है जहां पे फैसला हो चुका है। अधूरी जिंदगी छोड़ के जाना पड़ सकता है किसी को, ये तो पक्का है। अब ये कौन है भाई, किसको अधूरी जिंदगी जीने को मिली है, किसको आधी अधूरी जिंदगी छोड़ के चले जाना है, क्योंकि बॉटम में जाने की एनर्जी है। कहाँ जाना है ये भी देखेंगे हम। ये आधी अधूरी जिंदगी क्यों किसी को छोड़ना है, क्योंकि ये किसी इंसान की एनर्जी निकल के आ रही है। आपके लाइफ में बहुत करीबी आपका कोई हो सकता है, दिल का करीबी। और जो ये दिल का करीबी है, इसने जम के आपका दिल तोड़ा है, दिल छलनी छलनी कर दिया है और फैसला हो चुका है। अब ये फैसला बदल नहीं सकता और ये पक्का है। आधी अधूरी जिंदगी इसे जीनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे किसी ऐसे इंसान ने किसी डिवाइन फेमिनाइन जैसी एनर्जी बहुत ज़्यादा पेन दे दिया है, पेनफुल एनर्जी में रख दिया है किसी को। जो शेरनी थी वो आज ऐसे हार्ट ब्रेक में है। बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी यहाँ पे बहुत पावरफुल बीइंग हो, एक बहुत प्योर सोल हो, किसी के साथ आपका लव हुआ और इसने आपको धोखा दिया। आप यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, ये डिवाइन लव हो सकता था, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये इंसान ना कुछ आपका इससे कर्मा रहा होगा जो आपके लाइफ में आया और आपको ऐसे हार्ट ब्रेक दे के चला गया, या फिर हार्ट ब्रेक दे रहा है, लगातार दे रहा है, थर्ड पार्टीज में आपको रखा हुआ है। हो सकता है अभी आपके एनर्जी फील्ड से नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे आपको लगातार ये पेनफुल सिचुएशन दिया है इसने, अभी भी दे रहा है, ऐसा हो सकता है। मल्टीपल इस टाइम्स इसने आपको धोखा बोला, धोखा दिया, झूठ बोला, चीट किया, चीटिंग की एनर्जी आ रही है। लेकिन आप भी बड़े हिम्मती हो, ठीक है, इसने चीट किया, पेन हुआ, बहुत दुख मिला आपको, ये पेनफुल सिचुएशन, बहुत हैवी रीडिंग आ रही है। आज भी मैंने 2 रीडिंग की, दोनों की दोनों बहुत हैवी रीडिंग आ रही है। लेकिन आपकी हिम्मत के आगे ना ये इंसान भी छुप छुप के देख रहा है कि आप कितने हिम्मती हो।
आपने यहाँ पे क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, कोई कितना भी शेर का सवा शेर बन के आया, आप उसके दांत उखाड़ के फेंक ही दोगे। शेर के मुंह में हाथ डालने का की हिम्मत आपके अंदर है, तो ये दिल क्या चीज़ है। अगर टूट भी गया तो टूट गया। आपको बहुत, ये नहीं मैं कहती कि आप बड़े खुश हो, काफ़ी आपने पेन का सामना किया है, लेकिन टूटे नहीं हो आप। आपने खुद को संभाला है, आपने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो, किसी पे ब्लेम गेम खेलने वाले नहीं हो आप। तो यहाँ पे आपने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को, इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। आपने खुद पे काम करना शुरू किया है, अपने दिल से तलवारों को खींच खींच के आपने बाहर निकाला है जो भी, क्योंकि ये आपको पेन बहुत दे रहे थे। इसीलिए आपने इस इंसान से या तो मूव ऑन किया है, आप दूर चले गए हो, या ये इंसान आपको धोखा देके मूव ऑन कर चुका है। यहाँ पे आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ, आपको धोखा मिला है, आप सपने में नहीं जी रहे हो, आप हकीकत का सामना कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे बहुत हिम्मत वाले इंसान हो, रोना धोना मुझे नहीं दिख रहा है। तो आपने इस थर्ड पार्टी जो इसने आपको डाल के रखा था, आपने उसे एक इवेंट की तरह समझा। बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी मुझे लग रहा है, जिसके पास अनंत की ताकत हो, अनंत ने जिसे अपने ताले की चाबी पकड़ा दी हो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको आपके कंधों पे दी है। देखेंगे क्या करवाना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे। उस इंसान का अगर हार्ट ब्रेक हुआ है तो वो रो नहीं सकता। बहुत जिम्मेदार इंसान हो आप, हो सकता है आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारी भी उठाते हो, और मुझे ऐसा लग रहा यूनिवर्स आपको आने वाले समय में बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं। तो कोई है जिसे यहाँ पे जहाँ पे फैसला आ चुका है, और ये फैसला आया है माँ भगवती के तरफ से, माँ आदि शक्ति के तरफ से, कि फैसला हो चुका है इस इंसान को आधी अधूरी जिंदगी ही नसीब हो सकती है, इसे छोड़ के जाना पड़ सकता है। ये इंसान आपका कार्मिक था, इसके साथ कोई कार्मिक बैगेजेस थे जो यहाँ पे एंड हो चुका। ये आप एक लूप में फंसे थे, एक सर्किल में फंसे थे, कार्मिक लूप में फंसे थे, जो लूप आपने तोड़ दिया। हार्ट ब्रेक हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत जो भुलाए नहीं भूल रहा, क्योंकि आपका रियल लव था। तो यहाँ पे इस इंसान के कार्मिक लूप से आप निकल गए, और इसने हार्ट ब्रेक किया और चला भी गया। जाने के बाद इसने आपके ऊपर तमाम तंत्र मंत्र किए, बहुत सारे, ताकि आपको ये धोखा देने के बाद जब इसका समय खराब हो, जब इसे थर्ड पार्टी से लात मिले, तो आपका दरवाज़ा हमेशा खुला रहे इसके एंट्री के लिए। यानी कि इसने आपके ऊपर सम्मोहन कोई प्रक्रिया की होगी, कि ताकि आप कभी भी इसके मोह से या इसके लव से बाहर ना निकल सके। भले आपको इसने धोखा दिया है, लेकिन फिर भी आप इसके लिए हमेशा अपने डोर्स ओपन रखो, क्योंकि इसे पता है ज़्यादा दिन ये कहीं टिक नहीं सकता। ये झूठ फरेबी इंसान है, ज़्यादा दिन कहीं टिक नहीं सकता। ये इधर उधर मुंह मारने वाला इंसान हो सकता है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। घाट घाट का पानी ये इंसान इसने पिया है, और ये चाहता है कि जब ये कहीं से इसे लात पड़े तो ये आपके दरवाजे पे आके गिरे और आप अपना डोर ओपन कर दो और इसे एंट्री दे दो, है ना। लेकिन यहाँ पे आपके चारों तरफ ऐसा प्रोटेक्शन शील्ड है कि ये इंसान दरवाजे क्या दूर दूर तक आपके एनर्जी फील्ड के अंदर एंटर ही नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे लोगों से बचाने के लिए यहाँ पे एंजल्स ने, डिवाइन ने, माँ आदि शक्ति ने चारों तरफ आपके बहुत तगड़ी प्रोटेक्शन शील्ड यहाँ पे बना रखी है। संभव ही नहीं है। आप कौन हो यहाँ पे? आप 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि एम्प्रेस की छोटी बहन, डिवाइन फेमिनाइन जैसी एनर्जी, एम्प्रेस की छोटी बहन। बहुत प्योरिटी है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा प्योरिटी। तो वैसे भी यहाँ पे प्योरिटी की इतनी अधिकता है कि इम्प्योर इंसान आपके एनर्जी फील्ड में नहीं आ सकता। इसका तंत्र मंत्र आपके ऊपर असर नहीं कर रहा। इसने बहुत सारे आपके ऊपर जजेबल स्पिरिट्स छोड़े हुए हैं, और यहाँ पे मॉनिटरिंग स्पिरिट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो आपको किसी भी रूप में आपको मॉनिटर करते रहते हैं। ये छोड़े गए हैं आपके ऊपर। कोई एक एंटिटी भी आपकी तरफ अटैच करने की कोशिश की है इस इंसान ने, ताकि आप कभी भी सुकून की ज़िंदगी ना जी पाओ, और अपनी एक सिंगल लाइफ तो ये कभी भी आपको एंजॉय करने नहीं देगा।
क्यों? क्योंकि इसे जो करना था वो तो कर लिया। अब ये जहाँ भी थर्ड पार्टीज में जा रहा है, इसको चारों तरफ से ना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और ये सोच रहा आप तो अकेले हो गए, आप तो इसके चंगल से निकल गए, आप तो यहाँ अपनी ठग लाइफ एंजॉय कर रहे हो, यानी कि अकेली लाइफ, सिंगल लाइफ एंजॉय कर रहे हो, किसी का कोई रोक टोक नहीं, अपनी मर्जी का सब कुछ कर रहे हो। ये इस इंसान से देखा नहीं जा रहा, बहुत जेलस इंसान है। ये एक ऐसा इंसान है, बहुत ज़्यादा आपके पैसों पे इसकी हमेशा से नज़र रही है और ये नज़र रखता रहा है। आपके पैसे पे ये हमेशा राज करना चाहता था और देखिए आप इसने इसके दिमाग में हमेशा आपका पैसा चलता रहता है और इसने कुछ चीज़ें आपकी छुपा के रखी है। आपका मनी हो सकता है, आपका फाइनेंसेस मनी कुछ भी है जो आपसे छुपा हुआ है, कुछ चीज़ें इसने आपसे छुपा के रखी हैं क्योंकि आप इस पे बहुत भरोसा करते थे। अभी तो आपको पता ही नहीं चला क्या क्या इसने आपका लूटा है, क्योंकि आप इस पे भरोसा बहुत करते थे। इसने और आपको छुप छुप के इसने बहुत धोखे दिए हैं पास्ट में। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा आ रहा है। मैंने कहा ना, आप एम्प्रेस की छोटी बहन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे देखिए माँ महालक्ष्मी की कृपा बहुत आपके जीवन में बरस रही है। और ये इंसान ने पहले भी आपको बहुत लूटा है, अभी भी इसके दिमाग में आपका पैसा ही है। ये भले थर्ड पार्टीज़ में चला गया लेकिन आना ये आपके ही लाइफ में चाहता है, क्योंकि थर्ड पार्टीज़ में इसे देना पड़ रहा है और आपसे ये लेता रहता है हमेशा। ये अंतर है, थर्ड पार्टीज़ में आपके पास से ले जाके वहाँ लुटाता था, लेकिन आपसे तो इसे मिलना है, इसीलिए हमेशा आपके जीवन में घुसने के लिए एक डोर हमेशा ओपन रखना ही चाहता है। तो यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिख रही है, कोई तो है जहाँ फैसला हो चुका है, इन्हें आधी अधूरी ज़िंदगी छोड़ के जाना पड़ सकता है। इनका नसीब ही यही है, ये पक्का है, क्योंकि यहाँ पे माँ आदिशक्ति की एनर्जी है। क्योंकि इस इंसान ने जितना अति का दुख आपको दिया, जितनी ज़्यादा आपको पीड़ा पहुँचाई, इस इंसान को इस पीड़ा भरे एनर्जी में रहना पड़ सकता है, या फिर इसे अपनी, क्योंकि इसकी आयु, मुझे पता नहीं क्यों इसकी ज़िंदगी बहुत आधी अधूरी सी लग रही है, क्योंकि इसने ना बहुत ज़्यादा गंदगी फैला दी है और इसका कर्मा बहुत गंदा है, बहुत बुरा कर्मा है। इसने कुछ आपका चुराया भी है, कुछ ठगा भी है, झूठ बोला है, चीट किया है, आपके पीठ में बहुत खंजर घोंपे हैं इस इंसान ने। तो इसके लाइफ में कर्मा बहुत स्पष्ट तरीके से आपको दिखने वाला है। आपकी लाइफ की न्यू बिगिनिंग यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही। ये इंसान बहुत बुरा कर्मा यहाँ पे भुगतने वाला है। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, आपकी लाइफ में पैसे आ रहे हैं, महालक्ष्मी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे माँ आदिशक्ति की ब्लेसिंग है, तो माँ लक्ष्मी अपने आप ही आ जाती है माँ के पास। तो दो माँओं का आशीर्वाद है आपके सिर पे बहुत ज़बरदस्त। माँ आदिशक्ति की एनर्जी के कारण आपको एक स्ट्रेंथ मिली है। ये इंसान आपसे किसी भी तरह से आपसे फाइट करने के काबिल नहीं है। ये जितना फाइट करने की कोशिश करेगा उतना ही कर्मा इसका डबल होता जाएगा। जितनी ही नेगेटिविटी, जेजेबल स्पिरिट्स और मॉनिटरिंग स्पिरिट्स आपके तरफ भेजी गई हैं, वो सारी की सारी वो वापस लौट रही है, क्योंकि वो देख रही हैं कि आपके तरफ उनको कोई जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि इतनी पॉजिटिव इंसान के पास ये नेगेटिव एनर्जी रह ही नहीं सकती है। तो ये वापस इन्हीं की तरफ लौट रही हैं और ज़्यादा बलवान होके, और ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करके। तो और देखते हैं यहाँ पे क्या है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, क्या मैसेजेस हैं और प्लीज़ दीजिए। तो ये इंसान जितनी नेगेटिविटी भेज रहा है उतनी ही ये नेगेटिविटी आपके लाइफ में धन के रूप में कन्वर्ट हो रही है। अगर इसने पास्ट में आपका धन लूटा था, चीट किया था, तो वो आपको विथ इंटरेस्ट यहाँ पे लौटाया जा रहा है। और जितनी ही आपके लिए काली क्रियाएं, गंदी जजेबल स्पिरिट्स और यहाँ पे मॉनिटरिंग स्पिरिट्स जो आपके तरफ इसने छोड़ा है, वो पूरी तरीके से ब्लेसिंग आपके ऊपर ब्लेसिंग आप पे बरस रही है। और ये स्पिरिट इसके तरफ और ज़्यादा स्ट्रेंथ, पावरफुल होके इसके ही सर पे जाके मंडरा रही है। इसका जीना हराम हो रखा है। ये बहुत जल्दी बीमार पड़ता हुआ मुझे दिख रहा है। इसकी आधी अधूरी ज़िंदगी ही रह जानी है। बहुत गंदा कर्मा भुगतने वाला है इस नेगेटिविटी से के वजह से, नेगेटिव कर्मों के वजह से इसका
पैसा स्टक मुझे दिख रहा है, ये खुद स्टक होने वाला है, किसी बहुत बड़ी बीमारी से गुजरता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है और इसी बीमारी के वजह से इसके जीवन में एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट हिट करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कहीं से ये ऊपर से गिर सकता है, कोई एक्सीडेंट ऐसा हो सकता है जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे, इसकी आधी अधूरी ज़िंदगी छोड़ के इसे जाना पड़ सकता है। ये बहुत बड़ा कर्मा भुगतने वाला है, यही इसका कर्मा है सबसे बड़ा, क्योंकि इसकी पूरी आयु यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि इसने बहुत ही ज़्यादा गंदा गेम खेला है, बहुत गंदगी फैलाई है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने भी बस कह दिया है, यहाँ पे ये होके रह गई, ये तो पक्का है। आधी अधूरी ज़िंदगी ही इस इंसान को नसीब है, क्योंकि इसने, कोई भी इंसान अगर शांति से जो भी जीना चाहे ना, उसके जीवन में इसने हमेशा लड़ाई झगड़े, उसके जीवन में क्योस क्रिएट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अगर किसी आपने मेहनत से पैसे कमाए थे तो आपसे पैसे रुपए ठगने में, क्योंकि ये देखो इसने खंजर घोंपा है आपके पीठ में, ये देखा आपने, और ये भाग रहा है, पलट के देख रहा है कि क्या हाल चाल है भाई, और टॉन्टिंग इसकी चल रही है और टॉन्ट बहुत करता है ये इंसान। और यहाँ पे भी देख लो 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी मेहनत की कमाई पे, जबकि इसकी कमाई नहीं थी, इस कंजूस इंसान ने कुछ ना कुछ तो आपका चुराया है, स्नैच किया है, छीना है आपका, और ये भी इसका बहुत बड़ा कर्मा बना हुआ है। और ये आपके बदौलत किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना चाहता था, जबकि किंग ऑफ पेंटिकल्स आप हो। माँ लक्ष्मी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। अगर आप पैसे की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे या बहुत मेहनत आपको करनी पड़ रही थी, तो अभी आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आते हुए मुझे दिख रहे हो। और जो भी इसने आपका छीना झपटी किया था, जो कुछ भी छुपा लिया था, चुरा लिया था, आपको धोखा दिया, चीट किया, खंजर घोंपे आपके पीठ में, ये इससे एक एक पाई पहले वसूला जाएगा। इसके बाद इसका बहुत बुरी, इसकी एंडिंग बहुत गंदी, बहुत बुरी मुझे दिखाई दे रही है, कि आधी ही जिंदगी इसे जीने को मिलेगी, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके कर्मा का घड़ा, पाप का घड़ा यहाँ पे भर चुका है, ज्यादा दिन अब नहीं रह सकते। यहाँ पे भगवान ने भी अपनी तलवार उठा ली है, ईश्वर इसे, अब इसकी एंडिंग है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड से एंडिंग हो रही है। इसके जीवन के भगवान ने बहुत बार इसे चांस दिए, ईश्वर ने बहुत बार चांस दिए, लेकिन हर बार इसने उस चांस को गलत चीजों में, उस एक मौके को जो इसे ईश्वर ने दिया था कि अब से तुम खुद को सुधारो, लेकिन उस चांस को भी इसने गलत चीजों में ही गवाया है। गलत चीजों में ही इसने अपनी सारी की सारी जिंदगी खत्म कर दी है। और अब ईश्वर बोल रहे, अब तुम्हें जिंदगी और चाहिए नहीं, बहुत जी चुके हो, आधी अधूरी ही जिंदगी तुम्हें नसीब है, जाने का टाइम है इनका। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि अति हो गई है, भगवान ने भी अपनी तलवार उठा ली है। ये टावर मोमेंट, ये इसके लिए एक बहुत सैड न्यूज़ बन के आ सकता है। इस इंसान के लिए कर्मा भुगतना बहुत ज़रूरी है। ये पेन, इसे बिना पेन फील कराए यहाँ पे जाएगा भी नहीं इस दुनिया से। जैसे इसने आपको थर्ड पार्टीज में रखा, चीट किया, झूठ बोला, आपका दिल तोड़ा, खंजर, यानी मैं क्या ही बोलूँ, बहुत पेनफुल सिचुएशन यहाँ पे है। ऐसा धोखा दिया आपको, वो भी इतने स्पिरिचुअल इंसान को, जो कभी सोच भी नहीं सकता किसी का बुरा, उसके साथ इतना बुरा हुआ। तो यहाँ पे कर्मा तो बना है, और ये तो बनता ही है। आधी अधूरी जिंदगी अगर इसे छोड़नी भी पड़े तो ये ईश्वर का न्याय है, किसी यहाँ पे इंसान की चल नहीं रही, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, यानी ईश्वर ने अपनी तलवार उठाई हुई है, क्योंकि इसके पाप का घड़ा इतना ज़्यादा भर चुका है, ओवरफ्लो हो चुका है, कि अब इसका ये डिसाइड कौन करेगा, इंसान नहीं कर रहा है, यहाँ पे ईश्वर डिसाइड कर रहे हैं कि इसके साथ क्या होना चाहिए। तो जो जैसा कर रहा है उसको कर्मा वैसा ही मिलता हुआ मुझे दिख रहा है पूरी तरीके से। यहाँ पे फैसला हो चुका है, कोई तो है जहाँ फैसला हो चुका है। आधी अधूरी जिंदगी छोड़ के जाना पड़ सकता है इस इंसान को, ये तो पक्का है, यही इसके नसीब में था और यही हो रहा है। चालाकी, सबसे पहले तो घटिया हरकतें करना, किसी का दिल तोड़ना, पीठ में खंजर घोंपना, किसी का पैसा रख लेना, चुरा लेना, लूट लेना, उसके बाद उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करना, स्पिरिट्स छोड़ना, और यहाँ पे एंटिटीज को अटैच कर देना, इन सब इतने सारी चीज़ों का कर्मा एकदम परफेक्ट यहाँ पे जो इसको आ रहा है कि अब इसकी ज़िंदगी को यहीं पे एंड किया जाना बहुत ज़रूरी है। और ये डिवाइन का फैसला है, इसमें इंसान कुछ भी नहीं कर सकता।
तो जो इन्होंने किया वो अभी भुगतने के लिए तैयार ही रहे। बहुत ही बुरा कर्मा था जो ये अपनी इस दुनिया में जो अपनी आयु लेके आए थे। ईश्वर को भी ऐसा लगता है अब बहुत ज़्यादा इसको छूट देना सही नहीं होगा, वरना ईश्वर के बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा ज्यादती हो जाएगी। ऐसे लोग अगर इस दुनिया में रहते हैं तो, क्योंकि रहम नाम की चीज़ ही नहीं यहाँ पे दिखाई दे रही है, हार्टलेस। तो यहाँ पे इनको इनके कर्मी करने का फल और ये पेन के सहित इन्हें मिलेगा, ऐसे नहीं मिलने वाला। और यहाँ पे हो सकता है डिवाइन आपकी नज़रों के सामने से इसे गुजारे कि इसे क्या क्या हो रहा है इसकी ज़िंदगी में, वो आप देखोगे भी। क्योंकि ये जो पेन है ना, ये पेन तो बिना दिए बिना भुगते इस दुनिया से नहीं जाएगा। सबसे गंदा और सबसे पेनफुल सिचुएशन यही होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चलिए देखते हैं कुछ नंबर्स। 3 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 21 नंबर, 16 नंबर। ये नंबर किसी ना किसी तरह से आपको रेजोनेट जरूर करते होंगे, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और अब हम यहाँ पे एज देख लेते हैं क्या है। तो एज यहाँ पे 38 किसी की एज है, 42, 49, 40, 52, 55, 51, 54, 59, ये यहाँ पे ये एज है। अब हम देख लेते हैं एक आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस, कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। मोनोलॉजी से लेते हैं, एंजल से नहीं लेंगे। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। आपको बोला जा रहा है बहुत सफोकेशन भरी जिंदगी ऑलरेडी आपने जी ली है, जिसके साथ भी रहे आपको धोखा ही मिला। यहाँ पे मुझे दिख रहा है पैसों में धोखा, प्यार में धोखा, और सबसे पहली बात आपका दिल तोड़ा गया, यानी कि विश्वासघात अगर मैं कहूँ तो ये सही होगा। तो आप बहुत सफोकेशन भरी ज़िंदगी आपने जिया, घुटन भरी ज़िंदगी। तो आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप जाके थोड़ी सांस लो, ब्रीद आउट, नेचर में जाओ, थोड़ा सा सांसें लो। क्योंकि इस घुटन भरी ज़िंदगी से घर से निकलो, जाके थोड़ा सा बाहर टाइम स्पेंड करो और खुली सांस में थोड़ा मेडिटेशन करो और थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करो इन सब चीज़ों से, ताकि आपकी थोड़ी हीलिंग हो सके। ठीक है। तो और यहाँ पे आज तो मून में जाके आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी यहाँ पे वाटर एनर्जाइज कर सकते हैं, उसको पी सकते हैं। और इसके बाद खीर वगैरह भी लोग ऐसे बना के रखते हैं, तो आप थोड़े से छोटी मोटी चीज़ें कर सकते हैं जहाँ आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकते हैं। आज के दिन, आज कल में आप जा कर के थोड़ा सा मून लाइट में बैठ सकते हो, इससे भी बहुत हीलिंग आपको मिलेगी। चलिए देखते हैं और क्या है। इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो फुल मून इन स्कॉर्पियो, तो ठीक है, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये वो वक्त है जहाँ पे आपको अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर देना चाहिए। आपके अंदर किसी के लिए कोई नेगेटिविटी है, कोई ऐसा बिच्छू जैसा इंसान है जो टाइम टू टाइम आपको डंक हमेशा मारता रहा है। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी भी आई है। किसी ने आपने उसके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जिसका नेचर यही है कि डंक मारने का, इसने बार बार आपके कभी भी आपने इसके लिए जो कुछ भी किया, कभी भी ये थैंकफुल नहीं हुआ है। ये जो भी इंसान मेल फीमेल है, इसने आपको सिर्फ डंक मारने का ही काम किया है। तो आपको बोला जा रहा है अपने मन में कोई ग्रजेस ना रखें, डिवाइन को सरेंडर करके इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अगर इस इंसान के प्रति आपके मन में कोई नेगेटिविटी आ गई तो उसे रिलीज कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे
ऑलरेडी डिवाइन इंटरवेंशन है ही है। तो यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन टाइमिंग पे इस इंसान को तो वैसे भी आधी अधूरी ज़िंदगी मिल रही है, इससे बुरा और क्या ही हो सकता है कि कोई इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी ही ना जी पाए। तो इससे बड़ा कर्म क्या भुगत सकता है इंसान। यहाँ पे 2 कार्ड्स यहाँ पे गिरे हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, क्या आपको छोड़ने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा आप अपने ऊपर एक वो अपने ऊपर थोड़ा सा आप देखें कि आपके लाइफ से क्या चीज़ आपको पेन दे रही है, जो ये नीड है कि आप उसे छोड़ दें। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है रिलीज़ करने का। अगर कोई इंसान है, कोई सिचुएशन है, कुछ भी है, आप उसे रिलीज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। काफ़ी पेनफुल सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए थोड़े से हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या नेम इनिशियल्स हैं। के ए एल बी एच सी एक्स। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये आपके कुछ नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। के ए एल बी एच सी एक्स। यहाँ पे किसी लॉयर की एनर्जी आ रही, कोई यहाँ पे इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई बात चल रही है कहीं पे, तो यहाँ पे ये चीज़ें भी दिख रही हैं। एसी से रिलेटेड कोई बातचीत कर रहा है, किसी को डर लग रहा है। और यहाँ पे काल की बातें हो रही हैं, काल खा जाएगा या कोई काल चक्र के बारे में ऐसी बात हो रही है। कोई यहाँ पे ग्रेजुएशन बीए की एनर्जी आई है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है या उसकी बातें कुछ हो रही यहाँ पे। तो हैक्सेस, कोई हैक्स यहाँ पे करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सीबी से रिलेटेड कुछ बातें चल रही है। लैब कोई लैब से टेस्ट करके किसी की रिपोर्ट आई है। लैब बल्क में कोई चीज़, यहाँ पे मुझे बल्क सुनाई दे रहा है कि कोई यहाँ पे बल्क में किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे किसी का नाम, अब हम देखेंगे कि नाम क्या आता है। इलाहाबाद प्लेस का नाम आ रहा है, कर्नाटका, इलाहाबाद। और यहाँ पे है लखनऊ और भुवनेश्वर एंड चित्रेश किसी का नाम हो सकता है। हरजीत या हरप्रीत किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे अखिलेश किसी का नाम हो सकता है। कुणाल किसी का नाम हो सकता है। विश्वा किसी का नाम हो सकता है, विश्वा ऐसे किसी का नाम हो सकता है। विभा, और यहाँ पे ललित किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।